अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समात है मुझे सुन रही हैं और जो बसारत मेरी वीडियो देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज 17.3 है, उसका एक पार्ट हमने रिकॉर्ड कर दिया था और वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जनाब आज चलते हैं हम 17.3 एक्सरसाइज है उसके पार्ट 2 पे चलते हैं। दूसरा पार्ट आज हम करेंगे, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1, 2, 3 तक हम कर चुके थे पहले, अभी 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखें लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ u इक्वल्स टू दिस सेट, a बिलोंग्स टू दिस सेट एंड b बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है जनाब, सेट आपके सामने है और डी मॉर्गन का लॉ हमें प्रूव करना है, ठीक है जनाब। तो सबसे पहले डी मॉर्गन का लॉ क्या कहता है। डी मॉर्गन का लॉ देखें, नंबर 1 पहले तो ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी करके उसको आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, मतलब इनका जवाब दोनों का एक ही आएगा, ठीक है, एक। नंबर 2 या कहता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर, देखिए यहाँ पे यूनियन था अब इंटरसेक्शन आ गया, कि अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, यहाँ भी यूनियन, ठीक है, मतलब साइन चेंज। यहाँ पे आप यूनियन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप इंटरसेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। तो हम प्रूव करते हैं, सबसे पहला जो इसका कानून है इसको प्रूव करते हैं। ये 1 हमने ये लिखा है, इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये जो सेट पड़े हुए हैं, ये सेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और आपको समझाता भी जाता हूँ कि हम इनको कैसे अप्लाई करें। तो बच्चों यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें ए यूनियन बी चाहिए, ठीक है जनाब, ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कैसे, आपको ए को बी के साथ यूनियन करना है। यूनियन में सिर्फ मिलाना होता है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 दोनों के पास है, यस, 3 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो, 4 दोनों के पास है, ठीक है, 5 दोनों के पास नहीं है, वो नहीं लिखेंगे, 6 है, 8 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो, और ये 12, ये हो गया यूनियन, ठीक है। आगे चल के आपको इंटरसेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी, तो इंटरसेक्शन भी हम कर देते हैं। इंटरसेक्शन कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी में जो एक जैसा हो। तो एक जैसा देखें, ए यहाँ पे 2 2, तो 2 इंटरसेक्शन हो रहा है, 4 इंटरसेक्शन हो रहा है, 6 इंटरसेक्शन हो रहा है, बाकी इंटरसेक्शन इसकी नहीं हो रही ना बेटा, ठीक है, ये हो गया। तो इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। अच्छा, आगे आपको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत भी हमें पड़ेगी, बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत भी हमें पड़ेगी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आपको मैंने पहले बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट आप जब भी करोगे तो आपको यूनिवर्सल का सेट चाहिए, ये जरूरी। तो यूनिवर्सल का सेट हमारे पास है, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल के उनको छोड़ दें, बाकी जो बच जाएंगे ना वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब देखें यहाँ पे 1 1 कॉमन है तो ये चला गया, इसको छोड़ दें, इंटरसेक्शन में चला गया। 2 2 कॉमन है, छोड़ दो। 3 3 कॉमन है, छोड़ दो। 4 4 कॉमन है, छोड़ दो। 6 6 कॉमन है, छोड़ दो। तो 5 इसके पास नहीं है, तो ये 5 आप यहाँ पे रखोगे, ओके जनाब, 5 यहाँ पे रखेंगे, सॉरी ये 5, ओके। अच्छा, 6 6 कॉमन है, छोड़ दो। 7 इसके पास नहीं है, 7 हम यहाँ पे रखेंगे, ओके। उसके बाद 8 इसके पास नहीं है, 8 भी रखेंगे, 9 भी रखेंगे, 10 भी रखेंगे, 11 भी रखेंगे, 12 नहीं रखेंगे क्योंकि 12 दोनों के पास है, उसको छोड़ दो। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बेटा हो गया। उसके बाद आप बी कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब बी को माइनस करें एक यू से, ये यू से हम बी को माइनस कर रहे हैं, ये बी, ये आपको मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट, ओके जनाब। तो अब देखें, इसमें एक इसमें नहीं है तो यहाँ पे रखो, क्योंकि एक कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में नहीं है, ठीक है, इसमें और इसमें। 2 कॉमन है, छोड़ दो। 3 इसके पास नहीं है, 3 एक मरतबा है तो ये रखो। 4 कॉमन है, छोड़ दो। 5 इसके पास नहीं है, रखो। 6 कॉमन है, छोड़ दो। 7 नहीं है। 8 कॉमन है, छोड़ दो। 9, फिर 10,
फिर 11, फिर 12, ये आपको बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। ओके जनाब, अब ये मैंने तो आपने एक मर्तबा कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने हिसाब पे। तो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपको इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है जनाब। अच्छा, हम इसका LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS में आपके पास है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, जब हम यूनिवर्सल में से इस पूरे सेट को A यूनियन B को माइनस करेंगे। तो जनाब देखें कैसे। अब A यूनियन B का सेट कहाँ है, A यूनियन B का सेट ये है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, U में से इसको माइनस करेंगे, U में से। तो देखें, अब जो कॉमन होगा वो नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा वो लिखेंगे। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है तो छोड़ दो, 2 दोनों में छोड़ दो, 3 दोनों में छोड़ दो, 4 दोनों में छोड़ दो, 5 दोनों में नहीं है तो 5 इधर आएगा, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद 6 दोनों में छोड़ दो, 7 दोनों में नहीं है, 7 नहीं है ना, तो 7 हम यहाँ पे रखेंगे। ओके जनाब। उसके बाद 8 दोनों में छोड़ दो, 9 दोनों में नहीं है, 9 यहाँ पे रखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे तो 12 है, तो 12 कॉमन है, 12 छोड़ दो, बाकी 9 के बाद 10, 11 ये हम इंक्लूड करेंगे, ये 10, ये 11। ओके जनाब, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, 7, 9, 10, 11, ठीक है जनाब, ये आपका हो गया। अब इसको आपने याद रखना है कि भाई इसका LHS ये है। अब इसका हम RHS लेते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जनाब, ये लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो A कॉम्प्लीमेंट आप लिखें, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे हम लिखते हैं भाई A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले आप A कॉम्प्लीमेंट का सेट रखें। मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सेट आप यहाँ पे रखें, ये है 5, 7, 8, 9, 10, 11। ओके जनाब। उसके बाद ये इंटरसेक्शन है तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन रखते हैं। फिर आप रखेंगे B कॉम्प्लीमेंट का सेट, B कॉम्प्लीमेंट का सेट ये है, और ये है 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12। ओके जनाब, ये अब इनको इंटरसेक्शन करना है तो आपको ये सेट मिल जाएगा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू। अच्छा, इंटरसेक्शन में जो कांटा होंगे वो रखेंगे। तो कांटा यहाँ से देखें, 5 कांटा हो रहा है, ओके, ये 5 आ गया। 7 कांटा हो रहा है, यस। 8 नहीं हो रहा, छोड़ दो। 9 कांटा हो रहा है, यस, 9 हो रहा है। 10 कांटा हो रहा है, यस, 10 हो रहा है। 11 कांटा हो रहा है, यस, 11 भी हो रहा है। 12 नहीं हो रहा, छोड़ दो। तो ये आपका है RHS। तो दोनों को देखें, LHS RHS दोनों का जवाब एक ही है, 5, 7, 9, 10, 11, 5, 7, 9, 10, 11, बिल्कुल एक ही है। तो ये प्रूव हो गया डी मॉर्गन का लॉ, के आप लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी है, बस प्रूव्ड लिख दें आप, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव्ड। तो ये डी मॉर्गन का लॉ जो है वो फर्स्ट में तो इसमें पूरा हो गया, मतलब हमने मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं 2 पे। तो 2 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 में लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसको देखते हैं। तो जनाब इसका दूसरा ऑप्शन, उसमें भी डी मॉर्गन लॉ है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखें A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये आप करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है जनाब। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा आपको, जब आप यूनिवर्सल में से ये पूरा सेट A इंटरसेक्शन B, ये इसको आप माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, जब इसको हम माइनस करेंगे। तो अब सबसे पहले यूनिवर्सल का सेट, ठीक है, और
यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम सीधा कुछ भी नहीं लिखते, यूनिवर्सल भी नहीं लिखते, यहीं पे आप इसको कर दें। ठीक है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का सेट ये है 2 4 6, इसको आप माइनस करें इसमें से, यू में से। ठीक है, जो बचेगा वो यहाँ पे रखेंगे। अब देखें ये 2 है तो 2 कॉमन है, 2 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, ये 1। ओके, 3 दोनों में नहीं है तो 3 रखेंगे, 3 कॉमन नहीं है। 4 दोनों में है तो 4 नहीं रखेंगे, छोड़ दो। 5 कॉमन नहीं है, 5 रखेंगे। 6 दोनों में है, 6 नहीं रखेंगे। उसके बाद 7 है, 7 रख दो, क्योंकि ये 6 पर ख़त्म है। अब जो बचते हैं वो सब रख दो। तो ये 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ और ये 12 हुआ। ओके जनाब, तो ये आपको मिल गया। क्या मिल गया? ये आपको मिला है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 3 5 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपको मिल गया इसका LHS। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं इसके RHS पे। RHS में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में? तो पहले हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और वो हमने फाइंड करके रखे हुए हैं। ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एक जैसे होते हैं वो काटा होता है ना। तो देखें यहाँ से, देखिए क्या काटा हो रहा है, कुछ काटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 3 5 5 दोनों में है, जो कॉमन होगा वो हम रखेंगे। तो 5 कॉमन है तो 5 रखेंगे। सॉरी, ये यूनियन है, यूनियन में हम क्या करेंगे, सारे रखेंगे सीरीज करके। तो 1 पहले है तो पहले 1 रखेंगे। ठीक है जनाब, उसके बाद 2 नहीं है, 3 रखेंगे। 4 नहीं है, 5 रखेंगे। ठीक है, 6 नहीं है, 7 रखेंगे। 7 और 8 यहाँ से लेके दें इसको, 9 10 11 12। तो जनाब ये आपको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। ये आपका RHS है। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS का हिसाब बिल्कुल जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल एक जैसा है। तो ये भी हो गया, मतलब प्रूव हो गया। ओके जनाब, तो ये प्रूव हो गया। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ कंप्लीट हो गया। तो जनाब चलते हैं इसके क्वेश्चन 5 पे। और क्वेश्चन 5 में देखिए लिखा हुआ है, इफ़ A and B are subsets of universal set, then prove the following using properties। मतलब अगर A और B यूनिवर्सल के सबसेट है, मतलब उसके छोटे सेट हैं, उसके बच्चे हैं, तो बताएं कि ये फॉलोइंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे फाइंड होंगी। तो जनाब ऑप्शन 1 में देखें, ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, इसको प्रूव करें। A यूनियन ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन है। ओके जनाब, इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट A यूनियन B। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम LHS लेंगे। ये LHS है, पहले इसको प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS। तो LHS में हमारे पास क्या है, A यूनियन और A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट में। ओके जनाब, पहले इसको फाइंड करना है। तो अच्छा, पहले तो आप सेट बनाए। सेट कैसे, ये हमें कह रहा है कि अगर A और B दोनों बच्चे हैं यूनिवर्सल के। ठीक है जनाब, चलो तो हम अगर A का सेट बनाते हैं, पहले A का सेट बनाओ। ठीक है, A का सेट हम बनाते हैं भाई, कोई भी 4 नंबर उठाओ, 1 2 3 एंड 4। ओके, और B का सेट भी आप बनाएं, कोई भी 4 नंबर उठाएं, जैसे हम इवन नंबर उठाते हैं 2 4 6 8। ओके जनाब, तो इनका यूनिवर्सल क्या बनेगा, यूनिवर्सल अब आप खुद बना सकते हैं। कैसे, जो पहला डिजिट है पहला 1 है और आखिरी डिजिट 8 है, तो 8 तक ये बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके जनाब, ये तीनों सेट आपको मिल गए, ये आपको जहन में रखने हैं। ठीक है, तो अब इन सेट्स को यूज करके आपको इंटरसेक्शन भी चाहिए, आपको यूनियन भी चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए ना। तो ये सब मैंने यहाँ पे करके रखे हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखिए। ठीक है जनाब, ये यूनिवर्सल का सेट 1 से 8 तक, ये A का सेट 1 2 3 4 और ये B का सेट 2 4 6 8। तो उसका यूनियन आप करेंगे तो यूनियन आपको ये मिलेगा। A और B को यूनियन करें तो 1 2 3 4 5
5 नहीं है, इसमें 6 है और 8 है। ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन मिलेगा, जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा। ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए को इसमें से निकालो जो बचेगा। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को यूनिवर्सल में से निकालो जो बचेगा बी। तो कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिल गया, ये भी सारा कुछ है आपके पास। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम LHS पे आए, अब इसको फॉलो करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ये ए का सेट है। ए का सेट कौन सा, ये देखें यहाँ पे, ये आप यहाँ पे रख दें, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ओके, उसको क्या करना है, यूनियन करना है। ये देखें इस पूरे सेट के साथ, और पूरा सेट ये हमने फाइंड किया था, और वो सेट क्या है, वो है 1 2 3 4 6 एंड 8। ओके जनाब, ये अब ये आपको पूरा मिल जाएगा जब आप इसको यूनियन करोगे। क्या मिलेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये पूरा मिलेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन का सेट रखना है, मैंने यूनियन का रख दिया है। इंटरसेक्शन का सेट है 2 and 4, तो मतलब ये 2 ये 4 ये यहाँ तक रखेंगे। ओके जनाब, ये नहीं है, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई, 2 और 4। अब इनको हम यूनियन करेंगे तो ये पूरा हमें मिलेगा, और यूनियन इसका करेंगे तो 1 2 3 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो 4 दोनों के पास है, ये हो गया। तो मतलब LHS आपके सामने, ये LHS है। ओके जनाब, ये LHS। अब हम इसका टेक करते हैं RHS। ठीक है जनाब, अब हम इसका RHS लेते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन है बी। ठीक है जनाब, बीच में यूनियन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे ए का सेट रखोगे। ए का सेट आपके पास क्या है, देखें 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है जनाब, ये ए का सेट आ गया। बीच में इंटरसेक्शन की साइन है, इंटरसेक्शन क्या करना है, ए यूनियन बी का सेट। ए यूनियन बी का सेट ये 1 से लेकर 8 तक, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, तो 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 दे दें, 7 नहीं है, 8 दे दें। ओके जनाब, ये आ गया। ये यहाँ से देख सकते हैं ए यूनियन बी का पूरा सेट। ओके, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब आप जब इनको इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, और आप यहाँ पे लिखेंगे भाई ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमें मिल गया। कैसे, जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन इसमें से हो रहा है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। 1 कट रहा है, जी हाँ, 2 कट रहा है, जी हाँ, ये भी यहाँ पे लिखेंगे। 3 भी कट रहा है, 3 भी यहाँ पे लिखेंगे, और 4 कट रहा है, ये 4 भी यहाँ पे यहीं पे लिखेंगे। ओके, 6 और 8 नहीं कट रहा है, जिसको छोड़ दें। तो ये आपका RHS का जवाब है। तो आप देखें LHS का जवाब भी वही है, RHS का जवाब भी वही है, तो आप लिखेंगे प्रूव्ड दैट LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है जनाब, ये आपका हो गया। अच्छा, सही है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी भी यही सेट इस्तेमाल होंगे। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो जनाब इसकी अगली प्रॉपर्टी में नंबर 2 प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं, लिखता है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, वो है ए यूनियन बी। सिर्फ ये ए यूनियन बी करना है ना, वो हम कम करके बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये ए यूनियन बी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई ए यूनियन बी का सेट हम पहले करके बैठे हैं, वो फाइंड हो गया है। वो है 1 2 3 4 6 और 8, ये है यूनियन का। तो ये आपका LHS का जवाब है, इसको आप संभाल के रखें। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, टेक करते हैं RHS। तो RHS में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए यूनियन, ब्रैकेट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट उसको इंटरसेक्शन करते हैं बी के साथ। तो देखें कैसे, अब ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या है, ये है। ठीक है, उसको हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, मतलब जो कॉमन हो। ठीक है, इंटरसेक्शन में वही होता है ना, जो कॉमन हो दोनों में वही रखो। तो देखें इसमें 6 कॉमन है, 6 दोनों में है, 6 कॉमन है और 8 कॉमन है। तो आप लिखेंगे 6 और 8। ठीक है जनाब, इंटरसेक्शन है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है, ये बी का सेट है। ठीक है, इनको इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन में जो काटा होगा वो रखेंगे। तो 6 काटा हो रहा है और 8 काटा हो रहा है। ठीक है, 5 इसमें नहीं है, 2 4 इसमें नहीं है, तो 6 8 हो गया। ओके जनाब, ये आया, ये पूरा आपको मिला 6 8,
मतलब ये सिर्फ इसका हमने निकाला है, ठीक है, सिर्फ इसका। अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे इसके साथ, हम लिखेंगे ए यूनियन और पूरा ये सेट ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये पूरा सेट, तो इक्वल टू क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ए में यूनियन करेंगे। अब ए का सेट कहाँ है, ये है, उसमें हम यूनियन करते हैं। कौन सा सेट, जो ये पूरा सेट है वो है 6 8 6 8, इसको हम यूनियन करेंगे। तो यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखें 1 मिलेगा, 2 3 4, ये चारों मिलेंगे, और ये 6 और 8 भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ओके जनाब, तो ये आपका हो गया RHS, ये RHS है। अब आप देखेंगे LHS और RHS दोनों का जवाब एक ही है कि नहीं है, ये LHS है, ये RHS है, ठीक है जनाब, दोनों का जवाब एक ही है या नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8 एक ही है ना। तो आप लिखेंगे भाई ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड दैट LHS इज वाकई इक्वल टू RHS, ठीक है जनाब। तो ये इसका सेकेंड ऑप्शन भी हो गया, आपके सामने है, आप लास्ट में लिखोगे प्रूव दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है जनाब। तो जनाब चलते हैं इसके थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, उसके बाद उनको यूनियन करना है पेयर के साथ, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के पेयर के साथ, ठीक है जनाब। तो सबसे पहले आप इसका LHS लेंगे, और LHS में आप याद रखें कि B आपको मिला हुआ है, और B का सेट क्या है, B का सेट आपके पास यहाँ पे सेट लिखे हुए हैं, ये देखें 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 और 8 ये आपका बेटा B का सेट, मतलब LHS का ये सम, यानी कि ये आंसर है, LHS है, ठीक है जनाब। क्योंकि इसमें ऑपरेशन तो कोई नहीं कर रहा, सिर्फ B है, तो B का सेट भाई ये LHS है। ओके, अब हम इसका RHS लेते हैं। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, देखें इसमें लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B, ठीक है, और यूनियन उसमें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ये वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप सेट रखोगे इसका, फिर उसके बाद आप यूनियन करोगे, फिर आप सेट रखोगे इसका, ठीक है जनाब। तो ये सेट हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। A इंटरसेक्शन B का सेट, ये देखें A इंटरसेक्शन B वो है 2 4, तो हम लिखेंगे 2 and 4। उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का सेट भी है हमारे पास, ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का सेट ये 6 8 है, तो ये 6 8, ठीक है जनाब। अब इनको क्या करना है, हमें इनको सिर्फ यूनियन करना है, ये देखें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जब ये यूनियन होंगे तो हमें ये पूरा मिलेगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ब्रैकेट ओवर, ठीक है, ये पूरा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, जब आप इसको यूनियन करेंगे तो 2, ठीक है, 4 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके 2, 6 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके 2, ये 8, ये पूरा हो गया। तो ये आपका है RHS। तो आप थोड़ा कंपेयर करें कि LHS और RHS दोनों का जवाब एक ही है, ठीक है। अगर एक ही है तो हम नीचे लिखेंगे भाई ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड दैट LHS इज वाकई इक्वल टू RHS, ओके जनाब। तो ये आपका ऑप्शन 3 का हो गया जवाब। तो अजीज़ा नेमन चलते हैं इसके चौथे ऑप्शन पे, और चौथे ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है B इक्वल्स टू A यूनियन ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ब्रैकेट ओवर, ठीक है जनाब। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि A का सेट आपको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि A जो है यहाँ पे अब प्रॉपर सबसेट होगा B का, तो प्रॉपर सबसेट होगा B का, मतलब B का बच्चा होगा। अब B का बच्चा होगा तो कैसे, ये मैं आपको समझा दूँ। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 3 सेट थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और A का सेट B का सेट। तो अब A का सेट ये नहीं होगा, अब A का सेट होगा जो इसका बच्चा होगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर का मतलब है वो सेट जो किसी के मतलब कुछ मेंबर लेके सेट बने। जैसे यहाँ से हम इसको सिर्फ 2, ये 2 और 4 इसको देते हैं, तो इसका सेट बनेगा 2 and 4, ठीक है जनाब। तो ये इसका प्रॉपर सेट हो गया। तो अब A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का, ठीक है, मतलब B का बच्चा है। प्रॉपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि B के जितने मेंबर हैं ना उससे कम है इसके मेंबर।
अगर इतने ही मेंबर हो जाते, 2 4 6 8 पूरे इसके पास होते, तो ये इम्प्रॉपर हो जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, इसीलिए कम होने चाहिए, बी में से कम होने चाहिए, बी से कम होने चाहिए। तो ये 2 4 हमने इसको दिया। ठीक है जनाब। तो अब आपके पास सेट क्या है, आपके पास है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल में आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला। उसके बाद ए का सेट आपके पास है 2 and 4। उसके बाद बी का सेट आपके पास वही है 2 4 6 8। ओके जनाब, ये आपके 3 सेट हैं। तो जनाब इसके हमने सेट मैंने बना लिए हैं, ये देखें यूनिवर्सल का सेट वही है, ठीक है, और बी का सेट भी वही है, लेकिन ए का सेट हमने चेंज किया क्योंकि यहाँ पे कहता है कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब बी का बच्चा है लेकिन प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब है इससे कम होने चाहिए। तो 2 और 4 हमने इससे लेके इसको दिया, ये इसका प्रॉपर सबसेट बन गया, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका अगर कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत भी है और ए इंटरसेक्शन बी के सेट की भी ज़रूरत है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे किया, यूनिवर्सल में से ए निकालो, मतलब कॉमन निकालो, 2 और 4 निकल जाएंगे, 2 और 4 निकल जाएंगे, बाकी 1 3 5 6 7 8 1 3 5 6 7 8 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी ए कॉम्प्लीमेंट को बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है, ये बी का सेट है, इनको करो आप इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के मतलब है जो कॉमन होगा वो कटेगा, 6 6 8 8, तो ये 6 8, तो ये भी सेट आपको मिल गया। ये 2 सेट आपके काम के हैं बस इसको करने के लिए। ठीक है जनाब। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे, अब सबसे पहले आप यहाँ पे LHS लेंगे, तो यहाँ पे लिखें LHS, और LHS में आपको पता है क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बी, और बी का ऑपरेशन तो कोई नहीं है, सिर्फ आप सेट रख दो बी का सेट है भाई 2 4 6 और 8। ओके जनाब, तो ये आपके LHS का ये जवाब है। ठीक है, इसको आप संभाल के रखिए भाई, ये LHS का जवाब है। अब हम इसका RHS टेक करते हैं, तो RHS में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके जनाब, अब ये सेट हमने पहले ही फाइंड करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए का सेट आपको रखना है। ए का सेट कौन सा है, ये देखें यहाँ पे ए का सेट है 2 4, तो हमने लिखा 2 4। ओके जनाब, उसको यूनियन करना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के सेट के साथ। ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का सेट भी मैंने फाइंड करके रखा हुआ है, और वो है 6 8, तो हम यहाँ पे रखेंगे 6 8। ओके जनाब, अब आपको ये, जब आप इसको यूनियन करेंगे तो आपको ये पूरा सेट मिलेगा। आप लिखेंगे ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब यूनियन करें, 2 4 6 8, ये यूनियन हो गया। अब देखिए ये आपका RHS का जवाब है। अब थोड़ा आप कंपेयर करें कि RHS और LHS दोनों का जवाब एक ही है कि नहीं है। ये LHS है, ओके, ये RHS है, जवाब एक ही है, तो ये प्रूव हो गया। तो नीचे हम लिखेंगे भाई प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड दैट LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है जनाब, तो ये आपका पार्ट 2 17.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन इसके हो गए हैं। ठीक है जनाब, आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सवाल मैं रोज़ाना देता हूँ, ठीक है, उसके जवाब देने की आप कोशिश करें। सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, यानी कि सवाल करता हूँ, तो आपके लिए सवाल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है कि भाई अगर सेट बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, then make 2 proper subsets of B। ओके जनाब, ये स्टेटमेंट है, आप समझ लें कि भाई बी का सेट आपके पास मौजूद है ना, तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट बनाए, बी के प्रॉपर सबसेट होने चाहिए। तो देखिए हम कि आप क्या सीखे हैं, प्रॉपर सबसेट आपके जहन में है भी या नहीं है, तो ये पता चलेगा हमें आपके कमेंट में। वर्क करें, ठीक है, पेपर पे वर्क करें, वो कमेंट में डालें। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त, अगली एक्सरसाइज तक के लिए सर हैदर को इजाज़त दीजिए। मैथ्स विद हैदर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।